Hello students, hope you are going very well through the topics explained in my last videos. Today I explain you doubtful questions of exercise 5.3 and 5.4. Last two questions are doubts of a student of exercise 5.3. Here question number 19th is 200 logs are stacked in following manner. दिखाए हुए फिगर में 20 logs in the bottom row, starting row मतलब जो नीचे है सबसे रो उसमें 20 logs हैं, 19 in the second, 18 in the row next to it and so on. मतलब पहले 20 है, फिर उसके ऊपर 19 है, फिर 18 है, फिर 17 है, फिर 16 है, इस तरह से. In how many rows are 200 logs placed? कितनी रोज में 200 लॉग्स प्लेस किए गए मतलब रखे गए हैं. इसमें हमें नंबर ऑफ रोज फाइंड करनी है एक तो, एंड हाउ मेनी लॉग्स आर देयर इन टॉप रो, सबसे ऊपर वाली रो में कितने लॉग्स हैं उसके अकॉर्डिंग. Here we have to adjust. Sum of n terms is given to us. Series is given to us. Series और sum of n terms के अकॉर्डिंग हम पहले n की वैल्यू फाइंड करेंगे. उसके बाद लास्ट रो जो सबसे ऊपर रो है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे l की. Now here sum of n terms is 200. सीरीज क्या है 20, 19, 18, 17 गोज अप टू इस तरह से मतलब सीरीज बनी हुई है. ए की वैल्यू है यहाँ पे 20, डी की वैल्यू है -1, बाकी और तो कुछ नहीं है. एक एस एन गिवन है तो एस एन का फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू ए एंड डी. पहले तो ये पुट करेंगे. हेयर वी हैव व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एस एन अकॉर्डिंग टू इट, n by 2 2a plus n minus 1 into d. Sn is 200, n by 2 is same 2a 20 plus n minus 1 into -1. This is n by 2 40 is equal to है यहाँ पे 200. 40 plus n minus 1 into d. तो इसकी वैल्यू आ जाएगी दिस 200 ऑन द लेफ्ट विल बी 400 इज इक्वल टू n इंटू 40 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा n माइनस माइनस प्लस 1. तो दिस इज 400 इज इक्वल टू n इंटू 41 माइनस n. इट विल बी 400 इक्वल टू 41n माइनस n स्क्वायर. दिस n स्क्वायर ऑन द लेफ्ट विल बी पॉजिटिव. n square minus 41n plus 400 equal to 0. And now we have to adjust here the formula according to splitting term 41. अब हमें इसके अकॉर्डिंग तो पता नहीं कि क्या फॉर्मूला वैल्यू आएगी. 41 किस टेबल पे एडजस्ट होता है, एक तो 20 पे जाता है, 20 आर 400 होता है, बट ये इसके अकॉर्डिंग फिर 41 नहीं आ सकता. तो आप इसमें डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला अप्लाई कर लो. That is n is equal to minus b plus minus root of b square minus 4ac by 2a. Minus minus plus plus minus root of 41 square minus 4ac by 2 into 1. This is 41 plus minus root of 41 का स्क्वायर हो जाएगा 416 plus 41 1681 minus 1600 by 2 it will be 41 plus minus 81 का रूट by 2 41 plus minus 9 by 2 that is 41 plus 9 and one time 41 minus 9. ये तो हो गया 51 by 2 25 एंड दूसरी टर्म होगी दिस बाय दिस 41 माइनस 9 हो जाएगा 32 32 माइनस 2 हो जाएगा 16. अब इनमें से एक वैल्यू n की पॉसिबल नहीं है. क्यों? क्योंकि 25 लॉग्स अगर होंगे, मान लो 25 रोज होंगी. फर्स्ट में 20 है, सेकंड में 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11. हमें 20 तक एडजस्ट करके देखो. 11 के बाद 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. अब यहाँ पर ही 1 रो होगी पूरी 20 रोज तक.
अगर 25 रोज होगी तो नेगेटिव आ जाएगी वैल्यू, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल, बट n इज़ नॉट पॉसिबल, not equal to 25 because there can't be negative logs in any row. नेगेटिव लॉग्स तो हो नहीं सकते, पॉजिटिव ही मतलब नंबर ऑफ टर्म्स पॉजिटिव ही हो सकती हैं, तो n इज़ नॉट इक्वल टू 25, तो n की वैल्यू क्या आ गई 16. नाउ वी हैव टू एडजस्ट हेयर लास्ट टर्म में कितनी लॉग्स हैं. अकॉर्डिंग टू इट वी हैव टू एडजस्ट हेयर फॉर्मूला ऑफ Sn अकॉर्डिंग टू L. सो Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस एल. दिस इज द लास्ट रो, मतलब टॉप रो. 20 नीचे से तो हमें बॉटम से तो पता ही है, तो टॉप रो में कितने लॉग्स हैं वो हमें नहीं पता. टॉप रो मतलब लास्ट रो हो गई, तो इसके अकॉर्डिंग हम L की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. दिस इज 200. नाउ वी हैव n 16/2. Value of a is 20 plus L. This is 200 and this 8 on the left will be divided. 200 by 8 is equal to 20 plus L. This divided by this is 25 and this 20 on the left will be minus 20. माइनस करेंगे तो 25 minus 20 हो जाएगा 5. तो लास्ट टॉप रो की वैल्यू है 5 लॉग्स एंड n is equal to 16. It should be the answer of this question. Here question number 19th. 16 rows and 5 logs. So there are 16 rows and 5 logs at the bottom row. Sorry, at the top row. Now question number 20th. In a potato race, a bucket is placed at the starting point, figure में given है, which is 5 meter from the first potato. Bucket जो है 5 meter first potato से है, and at the other potatoes are placed 3 meters apart in straight. मतलब कि फर्स्ट पोटैटो 5 मीटर पे है, उसके बाद सभी पोटैटोज 3 मीटर के डिस्टेंस पे रखे हुए हैं. देयर आर 10 पोटैटोज इन अ लाइन. 10 पोटैटोज है मतलब कि सीरीज 10 टर्म्स की है. अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट से स्टार्ट हुआ. पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, उसने पहले वाला पोटैटो उठाया. रन्स बैक विद इट, उसके साथ ही बैक हो गया. ड्रॉप्स इट इन द बकेट में फेंका. रन्स बैक टू पिक द नेक्स्ट पोटैटो, तो सेकेंड वाला पोटैटो कवर किया, उसने पिक किया. बैक, कीप इट इन द बकेट एंड शी कंटिन्यूज इन द सेम वे अंटिल द पोटैटोज आर इन बकेट. मतलब कि 10 के 10 पोटैटोज उसने ऐसे ही किए. पहले एक बार गई है, देन बैक होके पोटैटो अंदर डालने हैं बकेट के. What is the total distance the competitor has to run? Means sum of n terms हमें इसमें find करनी है. Here is series कैसे बनेगी? When she put first potato in bucket, she covers distance. कितना डिस्टेंस कवर किया? 5 मीटर वो गई है, 5 मीटर वो बैक आई है बकेट तक, तो 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया. व्हेन शी पुट सेकेंड पोटैटो इन बकेट, शी कवर डिस्टेंस हाउ मच? 5 + 3, बाकी आगे 3 मीटर जा रही है. 8 मीटर गई है, 8 मीटर वापस आई है, तो 16 मीटर. व्हेन शी पुट थर्ड पोटैटो इन बकेट, शी कवर डिस्टेंस ऑफ 8 के बाद 3 मीटर और गई, 11 मीटर गई, 11 मीटर ही बैक, 22 मीटर. व्हेन शी पुट फोर्थ पोटैटो इन बकेट, शी कवर डिस्टेंस ऑफ 11 + 3 14 मीटर गई, 14 मीटर बैक, 28 मीटर. तो AP सीरीज इसके अकॉर्डिंग बनेगी 10, 16, 22, 28 गोज अप टू हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 10 टर्म्स. 10 पोटैटोज हैं तो 10 टर्म्स हैं. अब इसमें A की वैल्यू पता है हमें, D की वैल्यू पता है हमें, N की वैल्यू भी पता है हमें. नाउ वी हैव टू एडजस्ट हियर सम ऑफ n टर्म्स. कैसे?
किस फॉर्मूला से, ए प्लस 2a+ n - 1 इंटू डी वाला, 2 इंटू a + n - 1 इंटू डी, इट विल बी n/2, 2 इंटू 10 20, n है यहाँ पे 10 प्लस 10 - 1 इंटू डी इज हेयर 6, दिस इज 5, 20 प्लस 45 नहीं सॉरी 54, 9 6 are 54, 5 74, 22 37, 370 kilometer covers total distance, 370 meters. This is the answer of this question. And now I explain one more question of exercise 4.4. First question is the doubt, and other doubtful question of 5.4 I will explain in my next video. Here which term of AP is its first negative term? First negative term कौन सी होगी, हमें वो find करना है. Here is AP series is given to us, 117, 113 goes up to, value of A is 121, D is 170 minus 121 हो जाएगा -4. Now टर्म फाइंड करनी है, Tn इज इक्वल टू a + n - 1 इंटू डी. अब नेगेटिव एडजस्ट करनी है तो इट शुड बी लेस देन 0, इक्वल टू 0 तो ले नहीं सकते, n की वैल्यू फाइंड करनी है. तो हियर वी हैव टू एडजस्ट वैल्यू ऑफ a इज 121 प्लस n - 1 इंटू डी -4, इट शुड बी लेस देन 0 लेंगे, दैट इज n - 1 into -4, and this 121 on left will be negative n - 1 is less than -121/4. now divide it, it will be -4 ही हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगी. n - 1 is less than 4, 3s are पॉइंट एडजस्ट करेंगे यहाँ पे 0, क्योंकि पॉइंट डायरेक्ट तो होगा नहीं, 1 तो जा नहीं रहा, तो 1 के साथ 0 एडजस्ट करनी, तो 0 पॉइंट, 4 2s are 8, 4 5s are 20. तो इसके अकॉर्डिंग दिस 1 ऑन द राइट विल बी, दिस इज n - 1, सॉरी n is less than 30.25 plus 1, that is n is less than 31.25. अब कोई भी नंबर ऑफ टर्म्स इन फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन या फिर मतलब इन फॉर्म ऑफ मिक्स सीरीज या फिर पॉइंट में नहीं हो सकती, तो 31.2 है तो 30 सेकेंड टर्म एडजस्ट कर लेंगे. सो n इज इक्वल टू 30 सेकेंड टर्म इन सीरीज, that is फर्स्ट नेगेटिव टर्म. पहली नेगेटिव टर्म कौन सी होएगी, 30 सेकेंड टर्म सीरीज में जो होएगी, दैट विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म. 30 सेकेंड टर्म इज द आंसर, क्योंकि 31 के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ फिगर इसकी बैक में नहीं आ सकते, नेक्स्ट लेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. एंड नाउ आई विल एक्सप्लेन द नेक्स्ट doubtful questions in my next video. Till then, thank you.